आगे बढ़ते हैं, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये बुलेट शेप्ड हमें वायरस देखने मिल रहा है। बुलेट शेप किसका है? बुलेट इज लीथल एंड फेटल। लीथल, तो लीथल वायरस कौन सा है? रेबीज। रेबीज वायरस, ठीक है। 100% मोर्टालिटी। अगर हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया या फिर सिम्टोमेटिक हो गया और अपनी पोटेंशियल पे पहुंच गया तो इट इज 100% लीथल, ठीक। दूसरा क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, क्राउन लाइक या पेटल लाइक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पॉक्स वायरस का क्या है? पॉक्स वायरस ब्रिक शेप विद डम्बल डीएनए। पॉक्स वायरस हमें पता है, एच पी इज पॉक्स। और क्या है ये? एनवेलप डीएनए वायरस, ठीक है। तो क्या है? ब्रिक शेप है, ब्रिक शेप और डम्बल शेप डीएनए। ब्रिक शेप और डम्बल शेप डीएनए, ठीक। तो पॉक्स हैज पॉक्स ऐसे। फिर चौथा है हमारे पास इबोला वायरस। इबोला, बाउल, बाउल और स्पेगेटी या फिलामेंट, जैसे स्पेगेटी 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 नूडल्स शेप्ड दिखाई दे रहे हैं, राइट। फिर हमारे पास रोटा वायरस। रोटा वायरस रोटेटिंग व्हील, तो ऐसे व्हील उसमें से स्पाइक्स निकले हुए हैं, है ना। साइकिल की व्हील तो दिख रहा है। प्लस रोटा वायरस और क्या हुआ कि, अच्छा मान लो साइकिल की व्हील है, स्पोक्स निकले हुए हैं इसमें, ठीक। अब इसको एक बच्चा घुमा रहा है, घुमा रहा है, डंडा मार के घुमा रहा है। तो शेप रोटेटिंग व्हील की तरह है। और बच्चे से हमने इसको क्यों एसोसिएट किया है? क्योंकि जो रोटा वायरस होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन, है ना। तो चिल्ड्रन में डायरिया का जो कॉज होता है वो वायरल कॉज होता है, और उसमें भी रोटा वायरस, ठीक। फिर है हमारा एस्ट्रो वायरस। एस्ट्रो वायरस स्टार शेप, ठीक। इसके बाद है हमारा अडीनो वायरस। इसका जो शेप है, इसका शेप कुछ एलियन स्पेसशिप तरह है। दैट इज अवर अडीनो वायरस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। फिर हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको यानी रॉड शेप दिख रहा है हमारे, हम इसको सिगरेट शेप कह देते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस सिगरेट शेप वायरस, ठीक। अब वायरस कल्टीवेशन के क्या क्या तरीके हैं? तो वायरस कल्टीवेशन के 3 मेथड हो सकते हैं, एनिमल इनोकुलेशन, एग इनोकुलेशन, सेल लाइन। एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन और सेल लाइन। एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन की बात करें अगर, तो ये हमारा एम्ब्रियो, जिसमें हमारे 4 तरीके से हम इनोकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या? कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन, सबसे बड़ा नाम कोरियो एलेंटोइक, सबसे बड़ा नाम। तो इसमें हमारे क्या, VVHH, वेरियोला वैक्सीनिया, herpes वायरस 1, herpes simplex वायरस 1, herpes simplex वायरस 2। अब अगर इसमें हम कॉमन पैटर्न ढूंढें, तो हमारा HHP, मतलब जो हमारे एनवेलप्ड डीएनए वायरस थे वो इसमें आ रहे हैं, है ना। एच से हर्पीस फैमिली वाला हर्पी वेरिडे, और जो हमारा वेरियोला वैक्सीनिया पॉक्स फैमिली के बिलोंग करते हैं, राइट। तो कोरियो एलेंटोइक जो सबसे बड़ा वाला नाम है, उसके अंदर हमारे एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस, उसके थ्रू इनोकुलेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है हमारा योग सैक इनोकुलेशन। योग सैक इनोकुलेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है? योग सैक वाई से यार, यार की कार, ठीक है। तो कार, कार इज निमोनिक। और यहाँ पे हम सिर्फ वायरस नहीं बल्कि हम बैक्टीरिया भी इनोकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार से क्या, क्लमीडिया, आर्बोवाइरस और रिकेट्सिया, जिसमें क्लमीडिया और रिकेट्सिया ये क्या है? ये हमारे बैक्टीरिया, ये हमारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, सेल के अंदर मिलते हैं और कल्चर नहीं किए जा सकते। तो इसको हम एम्ब्रियोनिक एग के थ्रू इनोकुलेट करके ग्रो कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है एमनियोटिक इनोकुलेशन। एमनियोटिक इनोकुलेशन एक है इसमें इन्फ्लुएंजा आइसोलेशन के लिए, ठीक। फिर आया हमारा चौथा एलेंटोइक कैविटी, एलेंटोइक इनोकुलेशन। एलेंटोइक इनोकुलेशन क्या है? ऑल, ए से ऑल, ए से सारे, सब कोई, फ्रेंड्स हमारे, यारी। यारी में क्या है? वाई से येलो फीवर और वैक्सीन प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा आइसोलेशन एमनियोटिक इनोकुलेशन के थ्रू आता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो प्रिपरेशन होता है एलेंटोइक कैविटी इनोकुलेशन के थ्रू, ठीक है। डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी जो हमें वायरसेस, मतलब कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज हमें वायरसेस भी देखने मिलता है। तो पहला इंट्रा साइटोप्लाज्मिक
इंक्लूजन बॉडी जो साइटोप्लाज्म में देखने मिले। तो एक बहुत ही फेमस है नेग्लेरी बॉडी, जो कि रेबीज में देखने मिलती है। साइड क्या होता है, हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम ऑफ ब्रेन, ठीक है, वहाँ देखने मिलती है। फिर दूसरा है पास्चन बॉडी, ये किसमें देखने मिलती है, वेरिओला। वेरिओला कैसे याद करेंगे, तो वेरियस ओला कैब्स ने पास ले लिया, है ना, रोड पे चल रहे हैं, पास ले रहा है, तो पास्चन वेरी ओला, वेरियस ओला कैब्स ने पास ले लिया, ठीक, डन। अब गॉर्नेरी बॉडीज कहाँ देखने मिल रही है, वैक्सीनिया में देखने मिल रही है। तो वैक्सीनिया साउंड्स लाइक वैक्सीन, ठीक है। तो गौर की जो नीस है उसे वैक्सीन लगनी, ठीक है। तो इसे हम याद कर सकते हैं, गॉर्नेरी बॉडी कहाँ पे किस में देखने मिलती है, वैक्सीनिया, ठीक है। वेरियोला में क्या था, पास, वेरिओला, ओला कैब पास ले रहे हैं, ठीक है, तो पास्चर, ठीक। बोलिंगर बॉडीज सीन इन फाउल पॉक्स, तो इसको कैसे याद करेंगे, बोलिंग एक गेम होता है, हम देखते हैं, है ना, बोलिंग। तो बोलिंग फाउल हो गया, जैसे फाउल हो जाता है ना कभी कभी कि वो चाल नहीं मानी जाती, फाउल हो गया, है ना, डिडंट हिट द टारगेट, डिडंट गो वेरी वेल। तो बोलिंगर, बोलिंगर बॉडीज फाउल पॉक्स, ठीक। इसके बाद है हैंडरसन पैटरसन बॉडीज, ये हमारा किसमें, मोलस्कन कॉन्टिजियस में देखने मिलता है। तो मोलस्कन कॉन्टिजियस में कैसे, ऐसे अम्प्लिकेटेड लीजन्स देखने मिलते हैं, है ना, स्किन के ऊपर। और अगर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें ये कप शेप स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ये ऐसे हमारा मोलस्कन कॉन्टिजियस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये जो हैंडरसन पैटरसन बॉडी है, ये किसके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव फॉर फेलॉक्सीन टार्ट्रेट स्टेन। कौन सा स्टेन, फेलॉक्सीन टार्ट्रेट स्टेन, ठीक। फिर ये हमने बात की किसकी, हमने बात की इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज की। अब हम बात करेंगे इंट्रा न्यूक्लियर साइटो इंक्लूजन बॉडीज। तो हमारे पास दो हैं, काउड्राई टाइप ए, काउड्राई टाइप बी। काउड्राई टाइप ए किसमें देखने मिलता है, येलो फीवर और हर्पीस में। येलो फीवर में जो इंट्रा न्यूक्लियर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी जो मिलती है उनको बोलते हैं टावरस बॉडीज, ठीक है। और हर्पीस में लिपशुल्स, लिपशुल्स बॉडीज देखने मिलती हैं हर्पीस में। काउड्राई टाइप बी किसमें देखने मिलता है, एडिनोवायरस और पोलियोवायरस। तो अब कैसे याद करेंगे कौन सा किसमें, उसको निमोनिक है हे पाप। तो काउड्राई टाइप ए देखने मिल रहा है हर्पीस में और येलो फीवर में, और बी टाइप देखने मिल रहा है एडिनोवायरस और पोलियोवायरस में, जिसमें से येलो फीवर में टाउरस बॉडीज है और हर्पीज में लिपशुल्ट्स बॉडीज, ठीक। फिर आता है कुछ ऐसी वाले जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज दोनों ही देखने मिलती हैं। तो पहला हो गया हमारे पास सीएमबी, जिसमें हमारे पास आउल आई अपीयरेंस देखने मिलता है। आउल आई अपीयरेंस और किस में देखने मिलता है हमें, हॉटस्किन लिम्फोमा होता है उसमें भी आउल आई अपीयरेंस देखने मिलता है, ठीक। और सीएमबी में देखने मिलता है। तो सीएमबी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी दोनों मिलती हैं। और एक मीजल्स, मीजल्स में भी हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी दोनों देखने मिलती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें बोलते हैं वॉर्थिन पिनकिल्डे जाइंट से, ये हमारा किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है, मीजल्स के लिए, ठीक।